परम पूज्य विश्व वंदनीय हृदय मंदिर के आराध्य सतगुरु कबीर साहब के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज हम बताएंगे कि संसार के दुखों से मुक्त करने वाले कौन हैं। वैसे तो देखा जाए बहुत से संसार में दुख लगे हुए हैं, संसार में कोई सुखी नहीं है, लेकिन जो तीन दुख हैं इस संसार में विद्यमान है, उन तीनों दुखों से मुक्त हमको कौन कर सकते हैं। तीन दुख कौन से हैं? तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख। तन का दुख ये कि हमारे शरीर में तमाम प्रकार के रोग हो जाते हैं, कोई रोगों से ग्रसित है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर है, शुगर है, ब्लड प्रेशर, अधिक प्रकार के रोगों से व्यक्ति ग्रसित है, क्योंकि जिसने तन को धारण किया है उसके शरीर में कुछ न कुछ तो रोग अवश्य ही होगा, चाहे छोटा मोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि निरोगी तो कोई बिरला ही है कि जिसको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। हालांकि संसार में आज के खान पीन को देखते हुए हर कोई किसी न किसी रोग से जरूर ग्रसित है। दूसरा दुख है मन का दुख। आजकल हम देखते हैं कि एक दूसरे व्यक्ति के घरों में झगड़ा चलता रहता है, मन की बात बेटा बाप की बात को नहीं समझ पा रहा है, पति पत्नी एक दूसरे के मन की बात को नहीं जान पा रहे हैं, तो वो होता है मन का दुख। आज मन के दुख के कारण ही एक आज घरों में झगड़े होते हैं, एक दूसरे में मनमुटाव बना रहता है, परस्पर प्रेम नहीं रहा, सब लोग अपने अपने मन की करते हैं, तो वहाँ पे एक दूसरे का मन से मन नहीं मिलता है। और वैसे भी संसार में हमारा मन जब सतगुरु से नहीं मिलता है, गुरु से नहीं मिलता, तो हम संसार में दुखी ही रहते हैं, हमको कहीं सुख नहीं मिलता है। उसी प्रकार से ये जीव इस संसार में भटका हुआ है, वो नहीं जानता कि हमारी मुक्ति कहाँ से है, हमको परम सुख कहाँ से मिल सकता है, शांति कहाँ से मिल सकती है, इस विषय में नहीं जान पा रहा है, क्योंकि वो जीव भटका हुआ है। मन के अनुसार चलते हुए वो अपने मन के अनुसार ही भक्ति करता है, परमात्मा की भक्ति छोड़ के वो अपने मन के अनुसार कभी पीपल को पूजता है, कभी पाथर को पूजता है, उन्हीं के चक्कर में पड़ा है। हालांकि जहाँ सत्य की भक्ति हो उसको छोड़ के वो पानी पत्थरों में उसका ध्यान चला गया है। कहीं भी देख लीजिए, आज संसार में जितना मंदिर मस्जिदों में जितना भीड़ लगता है, जहाँ पे सिर्फ दिखावे की भक्ति होती है कि हम पूजा आराधना करके बस आ गए, हमको मन की शांति मिल जाएगी, वहाँ मंदिर में सिर्फ हम दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन असल में हमको जहाँ पे ज्ञान अर्जित करने का मार्ग मिलता है, जहाँ पे हमको सुख मिलता है, शांति मिलता है, उस जगह पे जाना हम नहीं चाहते हैं, हमारा मन वहाँ जाना नहीं चाहता है। क्योंकि अगर हम संतों के पास जाएंगे, गुरुओं के पास जाएंगे, तो वहां जाने के लिए हमको बुरी आदतों का त्याग करना पड़ता है। जैसे साहिब का एक भजन है कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तुमको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, तुम अगर अपनी आदतों को सुधार लो तो तुम्हारी पूजा हो गई, तुम्हारा भजन हो गया, बाकी तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आदतें कौन सी हैं? तुमको बुरी आदतें सुधारनी है। जैसे संसार में बहुत से लोग हैं, व्रत करते हैं, उपासना करते हैं कि आज हमने एकादशी किया है, सोमवार का व्रत किए हैं, आज करवा चौथ का व्रत है पति की लंबी उम्र के लिए, तो इन सब व्रतों को छोड़ के पति की लंबी उम्र के लिए तो स्त्रियां सभी व्रत करती हैं, लेकिन पति धर्म वाला वो व्रत कोई नहीं रखता है। अधिकतर संसार में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं कि सिर्फ कहती हैं कि हमारा पति है, हम पति की लंबी उम्र की आयु के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन पति के कहने पे कोई नहीं चल रही है, कोई पति का कहना नहीं मानती है। जो वही मानती है स्त्री जो सत्संग में आती है, साधु संतों की वाणियों को सुनती है, सत्संग सुनती है, उसी स्त्री के अंदर पति व्रत का ही व्रत आता, धर्म निभाती है। अगर हम कोई भी व्रत ना करें, एक व्रत हम अपने जीवन में अपना लें कि हम गलत कर्म कभी नहीं करेंगे।
किसी को गाली नहीं देंगे, गाली देने का वर्त अपने अंदर अपना लीजिए। किसी चीज़ का नशा व्यसन नहीं करेंगे, उस चीज़ का वर्त ले लीजिए। किसी को कोई बुरा भला नहीं करेंगे, उस चीज़ का वर्त ले लीजिए। अपने पति को ही सब कुछ माने, किसी पराये पुरुष के ऊपर नजर ना डाले, अपनी ही पत्नी को सब कुछ समझे, दूसरी पराई स्त्री के ऊपर सब स्त्रियों को माँ बहन बेटी की तरह देखे। ऐसा व्रत अगर अपने जीवन में कोई व्यक्ति अपना लेता है तो उसे फालतू व्रत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको फल अवश्य ही मिल जाएगा। उसी ये सब व्रत अपने जीवन में व्यक्ति अपना लेता है तो उसको बाकी व्रत करने का कोई मतलब नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है उसको कि हम वो व्रत करें तभी हमको कुछ मिले। सिर्फ हम अपनी आदतों को अगर हम अपने जीवन में सुधार लेते हैं तो हमारा भजन हो गया। आज संसार में हर एक व्यक्ति दुखी है। उस दुख का कारण यही है कि वो सतगुरु और गुरु के बताए हुए मार्ग में नहीं चलता है, इसीलिए उसे आज संसार में दुखों का सामना, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यही है मन का दुख कि हम गुरु के मन की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, सतगुरु के मन की बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सतगुरु गुरु हमको क्या कहना चाहते हैं। आखिर वो हमको अगर इतना ज्ञान बता रहे हैं तो हमारे जीवन के कल्याण के लिए बता रहे हैं, हमारा जीवन कैसे सफल होगा उस विषय में बताते हैं। हम उनके मन की बातों को नहीं जान पाते, यही है मन का दुख। तीसरा दुख है जन्म मरण का दुख। जब बच्चा पैदा होता है तब भी रोता है, और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब भी उसकी मृत्यु भी बहुत दुख से होती है। अगर उसने जीवन में भजन नहीं किया है, साधु संतों की संगत नहीं किया है, कभी जीवन में सत्संग नहीं सुना है, तो उस व्यक्ति का मृत्यु भी बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानी से उसकी सांसें निकलती है। लेकिन जिसके जीवन में गुरु होते हैं, सतगुरु होते हैं, साधु संतों की संगति होती है, भजन कीर्तन होता है जिसके जीवन में, वो इस संसार में सुखी भी रहता है और एक दिन इस संसार से ऐसे चला जाता है जैसे अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। हम लोग सोचते हैं कि कई बार लोग ऐसे किसी का शरीर छूट जाता है कि जैसे कहते हैं कि कल ही तो मैंने उसको देखा, इतना जल्दी कैसे उसका सांस निकल गया, कैसे उसकी मृत्यु हो गई। और ऐसा भी नहीं है कि हम भजन सुमिरन कर रहे हैं तो भी हमारी मृत्यु बहुत दुखी से होती है। हो सकता है कि हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जो हमको इस जन्म में भोगना पड़ता है। अधिकतर देखा जाता है तो लोग भजन करने वाले भी बहुत दुखी होते हैं। तो दुखी ये है कि हो सकता है कि उसके उनके पूर्व जन्म के कुछ कर्म, कुछ संस्कार ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से वो इस जन्म में उसको भोगना पड़ता है। और कर्म तो ऐसा है, घुमा फिरा के आएगा तो उसी के ऊपर वो कोई बांट नहीं सकता है, ना घर वाले बांट सकते हैं, ना कोई पत्नी बांट सकती है, ना बेटा बांट सकता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो उसका फल हमको अच्छा मिलेगा, बुरे किए हैं तो उसका बुरा फल हमको अवश्य मिलेगा। तो इस संसार में 3 दुख है, तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख। तो इन तीनों दुखों से हमको मुक्त करने वाले कौन है, इस विषय में बात करते हैं। तो उसके विषय में सतगुरु कबीर साहब का एक सुंदर सा प्यारा सा पद है, भजन है, तो वो हम गा के आपको समझाएंगे। सतगुरु फकत जगत में, सतगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। सतगुरु फकत जगत में, सतगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। सतगुरु फकत जगत में। साहब कहते हैं कि सतगुरु फकत जगत में, सतगुरु फकत, फकत मतलब अकेला, सतगुरु, सतगुरु का मतलब होता है
कि देही को सतगुरु कहे ये तो दुंदर ज्ञान, चार दाग जामे नहीं ताको सतगुरु मान। कि संसार में जो इस देह को, अगर शरीर को कोई सतगुरु कहता है कि मेरे लिए सतगुरु है, भगवान है। संसार में गुरु हो सकते हैं, सदगुरु हो सकते हैं, लेकिन सतगुरु नहीं हो सकते, क्योंकि सतगुरु एक महान शब्द है, परमात्मा का घोतक शब्द है। जैसे पारस पत्थर होता है, वो लोहे को सोना जरूर बना सकता है, लेकिन वो पारस पत्थर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से हम सतगुरु की भक्ति कर सकते हैं तो गुरु सतगुरु जरूर बन सकते हैं, लेकिन सतगुरु नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि चार दाग जामे नहीं ताको सतगुरु मान। साहब ने अपनी वाणी में बताया है कि जिसके अंदर चार दाग नहीं है। चार दाग कौन से? पहला, जन्म मरण से मुक्त, माया से परे, और कभी अन्न आहार न किया हो, और जिनका पंच तत्व तीन गुण से शरीर ना हो। इन चार दागों से जो परे है वही है सतगुरु। और जो इन दुखों से परे है वही हमको दुखों से मुक्त भी कर सकता है। अगर मान लीजिए हमारे ऊपर कहीं गंदा लगा है, कीचड़ लगा है, तो अगर हम कीचड़ के पास जाके कीचड़ साफ करेंगे तो नहीं होगा, उसके लिए हमको निर्मल जल की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में लगे इन दागों से मुक्त होने के लिए हमें जो बेदाग है उनका सहारा हमको लेना पड़ेगा, उनकी भक्ति हमको करनी पड़ेगी, तभी हम इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो वही एक सतगुरु ही ऐसे हैं इस संसार में जो हमको दुखों से छुड़ा सकते हैं। भवसिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। हम सोचते हैं कि परिवार, कुटुंब, कबीला ये सब मेरा है, ये मेरे को तार देगा, तो ये हमारा वहम है। वो हमको मुक्त नहीं कर सकते। मुक्त तो सिर्फ हमको सतगुरु ही कर सकते हैं। कुटुंब, कबीला, परिवार तो एक दूसरे से वो भी बंधा हुआ है। आज हमारे अंदर दुख है तो उसके अंदर भी दुख है। जब वो अपना दुख नहीं निकाल सकता तो हमारे दुख कैसे दूर कर सकता है? जो सब दुखों से परे हो वही इस दुखों से हमको परे कर सकते हैं। फिर बताया, माता पिता तुम्हारे तिरिया शुद्ध बेचारे, माता पिता तुम्हारे तिरिया शुद्ध बेचारे, स्वार्थ के लोग सारे, स्वार्थ के लोग सारे, नाता लगाने वाले सतगुरु फकत जगत में, सतगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले, सतगुरु फकत जगत में। कि माता पिता तुम्हारे तिरिया सुत बिचारे। कि माता पिता, तिरिया मतलब नारी, सुत मतलब पुत्र। माता पिता तुम्हारे तिरिया सुत बेचारे, स्वार्थ के लोग सारे, नाता लगाने वाले। इस संसार में सिर्फ स्वार्थ से ही एक नाता जुड़ा हुआ है। जैसे माँ बाप है, बच्चा बच्ची पैदा करते हैं, लड़का पैदा हो गया, बुढ़ापे में सेवा करेगा, फिर उस लड़के की शादी कर देते हैं, फिर उसकी पत्नी आ जाती है, फिर वो भी चाहते हैं कि हमारा कोई एक लड़का पैदा हो। तो इस संसार में हर कोई चाहता है कि मतलब उस स्वार्थ से जुड़ा हर एक व्यक्ति का नाता, कि स्वार्थ के लोग सारे नाता लगाने वाले। यह संसार में हर कोई अपने लिए जी रहा है, दूसरों के लिए नहीं जी रहा। उसी का नाम स्वार्थ है। स्वार्थ स्वयं से बना हुआ एक शब्द है जिसमें स्वयं का अर्थ हो, उसी का नाम स्वार्थ है। कि अपने बारे में जो सोचता है, अपने हर चीज अपने लिए विचार करता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता है। दूसरे के लिए सोचेगा तो वहाँ परमार्थ की भावना आ जाएगी, लेकिन जो अपने लिए विचार करता है कि सब कुछ मैं मेरे लिए करूं, स्वयं के लिए जो कार्य होता है वो स्वार्थ से जुड़ा हुआ नाता होता है। तो यहाँ संसार में हर कोई माँ बाप है, तिरिया है या फिर पुत्र है, तो हर एक व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा है इस संसार में। इस स्वार्थ से ही पूरी संसार दुनिया चल रही है। आज किसी न किसी का कोई मतलब होता है ना, तभी उससे प्रेम से बात करता है। जब मतलब खत्म हुआ तो बात खत्म, प्रेम खत्म।
आज संसार में अधिकतर देखा जाता है जो धनवान व्यक्ति होते हैं उनके बहुत से लोग जुड़े रहते हैं, बहुत मित्र होते हैं उनके। लेकिन जो गरीब होता है बेचारा, उसके पास धन नहीं है, क्योंकि धन के पीछे दुनिया भाग रही है, आज माया के पीछे भाग रही है। इसीलिए माया उनको सबको छोड़ छोड़ के जा रही है, वो लोग उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। और जो बेचारा गरीब व्यक्ति होता है वो अपना सुबह शाम खा के आराम से सो जाता है, उसका एक को मित्र नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में हर एक व्यक्ति जो है वो स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी का किसी न किसी चीज से स्वार्थ जरूर लगा रहता है। तो इस स्वार्थ भरी इस दुनिया से, इस रिश्ते से दूर करने वाले सिर्फ सतगुरु हैं और गुरु हैं। बाकी संसार के भव सागर में तो माता पिता तेरिया सुत कुटुंब कबीला सब डुबा के मारने वाले हैं। सिर्फ सतगुरु एक ऐसे हैं जो इस नैया से, भव सागर की नैया से पार कर सकते हैं। फिर आगे बताया, अब तो सगे घनेरे, अब तो सगे घनेरे, तू कहता है जिनको मेरे, तू कहता है जिनको मेरे, आखिर कोई न तेरे, आखिर कोई न तेरे, ये काम आने वाले सतगुरु फकत जगत में, सतगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले, सतगुरु फकत जगत में। साहिब कहते हैं कि अब तो सगे घनेरे तू कहता है जिनको मेरे, कि हे मनुष्य तुम जिसको अपना कहता है कि ये मेरा है, पत्नी मेरी है, माँ बाप मेरे हैं, ये बेटा मेरा है, ये धन मेरा है, ये खेत मेरा है, ये मकान मेरा है, जिसको तू अपना कह रहा है, ये आखिर कोई न तेरे काम आने वाले, ये आखिर में तेरे कोई काम आने नहीं है, कुछ भी तेरे काम आने वाला नहीं है। जिसको तू अपना कहता है, अभी तो तेरे सगे बहुत हैं, बहुत कुटुंब कबीला रिश्तेदार है, लेकिन आखिर में जब तेरी मृत्यु होने वाली होगी तब कोई तेरे काम आने वाला नहीं है। ये माँ बाप, तिरिया, बेटा, नारी, कुटुंब कबीला, रिश्तेदार, घर बंगला, ये सब सिर्फ एक स्वार्थ का एक रिश्ता है संसार में, और सिर्फ हमारी भौतिक सुविधा के लिए है। लेकिन जब हमारी मृत्यु होगी तो उस वक्त ये बेटा बहू ये सब काम आने वाले नहीं है। उस वक्त तो सिर्फ एक सतगुरु का नाम ही है, वही तेरे को नैया से पार करने वाले हैं। बाकी संसार में हमको ये मुक्त करने वाले नहीं है, इन दुखों से मुक्त करने वाले तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु हैं। तो ऐसे ही मतलब एक बार कथा चल रही थी, तो सब लोग मतलब बैठ के ऐसे सत्संग सुन रहे थे। तो सत्संग में सबका विचार तो एक जैसा नहीं होता है, उसमें कोई मूर्ख भी बैठे रहते हैं। तो एक मूर्ख ऐसे बैठा था, तो कोई महात्मा ऐसे सुना रहे थे कथा कि कोई साथ आया नहीं है, कोई साथ जाएगा नहीं, तो ऐसे कुछ कहानी बता रहे थे। तो वहीं पे मूर्ख आदमी बैठा था एक, तो उसने सवाल कर दिया कि महाराज ये बताइए, ये बात आपने कैसे बोल दिया कि कोई साथ आया नहीं है, कोई साथ जाएगा नहीं। हम 6 भाई हैं, जब तक मैं अपने घर नहीं जाता ना, मेरे भाई मेरे बिना भोजन नहीं करते हैं, मैं जाता हूँ तो तभी लोग भोजन करते हैं, तो ये बात आप कैसे कह सकते हैं। तो महाराज कुछ नहीं बोले, चुप रहे। उन्होंने सोचा कि अगर इसके सवाल का जवाब देने शुरू कर दिया तो मेरी सत्संग में भंग पड़ जाएगा, इसलिए उसको कहा कि तू एक काम करना, मेरी नदी के तट पे आ जाना, वहां पे मेरा डेरा है, तो वहां मैं तेरे को बता दूंगा। तो कहा ठीक है। अब जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो तो दूसरे को नीचा दिखाने में ही उसकी महानता है, तो रात भर सोता नहीं है, वो सुबह उठते ही 4 बजे फिर बाबा के लगे जाता है कि या तो मेरे को उस सवाल का जवाब दीजिए, वरना यहाँ से अपना कुटिया हटाइए, यहाँ से भागिए, आप यहाँ से, आपका कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे भी लोग संसार में बहुत से होते हैं, मूर्ख लोग, तर्क वितर्क करने वाले। तो वो क्या करते हैं कि महाराज जी उसको नदी के किनारे उसको समाधि लगाना सिखा देते हैं, सांस खींचना, कि काफी देर तक मतलब ऐसे पड़ा रहे, लगे कि इसकी मृत्यु हो गई है, इसके श्वासा निकल गई है।
तो काफी दिन होते ऐसे ऐसे बीत गया। तो जब वो एकदम मतलब उसमें प्रिपेयर हो गया, तो उसको जाके कहा कि आज एक काम करना, तू अपने घर जाना और ऐसे ही लेट जाना, लेट के कह देना कि भाई मैं तो मर गया, मैं तो आज मरने वाला हूँ, मेरा तो जी घबरा रहा है। अगर मेरे को कोई बचा सकता है तो नदी के किनारे जो महात्मा आए हैं वही मेरे को बचा सकते हैं, बाकी मेरे को कोई बचा नहीं सकता। इतना कह के बस तू लेट जाना। तो वो क्या करता है कि ठीक है, अब जाता है, वही जैसा बाबा बताए थे वैसा ही वो करता है, जाके सो जाता है। सो जाता है तो बोलता है कि मेरा तो मतलब जी घबरा रहा है, लग रहा है कि मैं तो आज भगवान को प्यारा होने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, मेरे तो मृत्यु आने वाली है। अगर मेरे को कोई बचा सकता है तो नदी के किनारे महात्मा आए हैं वही बचा सकते हैं, बाकी और कोई नहीं बचा सकता। तो इतना कह के वो वहीं पे गिर जाता है। तो उसकी माँ रोने लग गई, बेटा तू क्यों गया। उसका पिता रोने लग गया कि बेटा जाने की उम्र तो मेरी थी, तू कहाँ से चला गया। भाई रोने लग गए, पत्नी रोने लग गई, माँ बाप रोने लग गए। तो मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि ये सब लोग झूठ कर रो रहे हैं, आज बाबा की खैर नहीं। तो किसी एक भाई के दिमाग में आया कि इसने मरते वक्त एक बात कही थी कि बचा सकते हैं तो बाबा बचा सकते हैं। तो उस बाबा के पास जाते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे उसने मरते वक्त एक बात कही थी कि बचा तो आप ही सकते हैं उसको, अगर आपके पास कोई दवा पूंजी है तो आप उसे बचा सकते हैं। तो कहा कि वो तो बाएं हाथ का खिला बच जाएगा। तो जाते हैं बाबा उनके घर, तो कहते हैं कि 1 किलो घी और 1 किलो शक्कर लेके आइए। तो कहा ठीक है, 1 किलो घी आ जाता है, 1 किलो शक्कर आ जाता है, उसको घोल देते हैं। तो कहते हैं कि जो इसको पी लेगा वो मर जाएगा और ये खड़ा हो जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। तो बोला कि इसके पिता को दे दिया जाए। तो पिता कहा कि महाराज मैं तो नहीं मर सकता, क्योंकि मेरे तो बुढ़ापे में अभी सुख आया है और इसके पीछे मैं तो नहीं मर सकता। तो कहा कि इसकी माँ को दे दीजिए पीने के लिए। तो माँ ने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो बुढ़ापे में मेरे बूढ़े की सेवा कौन करे, मैं तो इसके पीछे नहीं मर सकती। तो कहा कि इस भाइयों में से कोई एक ले ले। तो भाइयों ने कहा कि महाराज हम तो 6 की जगह 5 ठीक हैं, पता नहीं ये खड़ा हो कि ना हो, हम में और कम हो जाए। तो फिर कहा कि इसकी पत्नी को दे दिया जाए। तो पत्नी ने कहा कि महाराज मैं तो 12-13 दिन तो रो के ऐसे निकाल लूंगी, बाकी महाराज मैं तो किसी और को देख लूंगी। उसने ऐसे कह दिया। अब वो सोया सोया सब बातें सुन रहा था, पत्नी क्या कह रही है, माँ क्या कह रही है, पिता क्या कह रहा है, भाई क्या कह रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि तो मैं पी जाऊं। तो कहा कि हाँ हाँ महाराज आप पी लीजिए, आपका कोई तो 12-13 दिन कर रहा, हम आपका 41 दिन कर देंगे, आपका बहुत बड़ा चबूतरा करवा देंगे, मंदिर चिनवा देंगे, आपका भंडारा कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बहुत महाराज जी को चढ़ा दिया, महाराज जी आपके तो आगे पीछे कोई नहीं है, हम आपका सब कुछ कर देंगे। तो महाराज जी क्या करते हैं, उसको घोल के पी जाते हैं, पी जाते हैं, उसको एक अंगुली लगा देते हैं खड़ा होने के लिए कि चल। तो उसको जो ही अंगुली लगा देते हैं तो वो खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर बाबा के पीछे पीछे चलने लगता है। तो चलने लगता है तो उसका भाई पकड़ के कहता है कि भाई तू कहाँ जा रहा है। पत्नी कहने लगती है कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे हैं, सब लोग बोलने लगते हैं। तो वो कहता है कि अगर तू मेरा बाप होता, तू मेरी माँ होती, तू मेरी पत्नी होती, आप मेरे भाई होते, तो क्या ये घी और शक्कर से मरने वाले थोड़ी ना थे। इसको पी जाने से आप लोग मरने वाले नहीं थे ना। आज मैंने जान लिया संसार में कि कोई किसी का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में मृत्यु से हर किसी को डर लगता है, मरना कोई नहीं चाहता, सिर्फ कहते हैं। कहता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई। तो कहने वाले तो संसार में बहुत मिल जाएंगे कि हम तुम्हारे पीछे जान दे सकते हैं, लेकिन जान देना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आसान काम नहीं है किसी के पीछे मरना। सिर्फ कहना तो आसान है, कह देंगे मुंह से कि हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, हम इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तू हमारा सगा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा लड़का है, ये मेरे माँ बाप है। सिर्फ एक स्वार्थ का ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको तो ऐसे ही समझाया जा सकता है।
तब उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि इस संसार में कोई नहीं है, सिर्फ कहने को है कि हम सब तुम्हारे हैं। कि अब तो सगे घनेरे तू कहता है जिनको मेरे, जिनको मैं अपना कहता था वो तो पराये हैं, कोई किसी का नहीं है। आखिर कोई न तेरे सब ये काम आने वाले, ये कोई काम आने वाले नहीं है। फिर आगे बताया, यम के पड़ेगा पाने, यम के पड़ेगा पाने, मुझके जकड़ के ताने, मुझके जकड़ के ताने, होगा ना उस ठिकाने, होगा ना उस ठिकाने, तुमको बचाने वाले सतगुरु फकत जगत में, सतगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले, सतगुरु फकत जगत में। यम के पड़ेगा पानी, मुझके जकड़ के ताने, होगा ना उस ठिकाने तुमको बचाने वाले। कि हे मनुष्य, जब यमराज तेरे ऊपर धाव बोलेगा तो तेरे को उस वक्त बचाने वाला कोई नहीं है, वो तेरे को बहुत मार मारेगा। इसलिए तू भजन कर, सुमिरन कर और सत्य की राह पे चलने की कोशिश कर। उस ठिकाने उस तरफ तुमको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, सिर्फ एक सतगुरु ही एक ऐसे हैं कि इस संसार के दुखों से तेरे को मुक्त कर सकते हैं। फिर अगली लाइन में बताते हैं, पाके मनुष्य तन को तू पवित्र कर ले मन को, पाके मनुष्य तन को तू पवित्र कर ले मन को, फूले ना देख धन को, फूले ना देख धन को, दौलत कमाने वाले सतगुरु फकत जगत में, सतगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले, सतगुरु फकत जगत में। यह बात बड़ी है नेकी प्यारे कबीर जी की, ये बात बड़ी है नेकी प्यारे साहिब जी की, भक्ति से उस धनी की, भक्ति से उस धनी की, है मुँह छुपाने वाले सतगुरु फकत जगत में, सतगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले, सतगुरु फकत जगत में। साहिब ने बहुत बड़ी बात बताई है कि ये बात बड़ी है नेकी प्यारे कबीर जी की, कि हे बंधुओं, मैं तुमको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि इस मनुष्य तन को पाके तू अपने मन को पवित्र कर ले, कि मानव चोला तेरे को मिला है तो तू अपने मन को पवित्र कर, फूले ना देख धन को दौलत कमाने वाले। हे मनुष्य, इस धन को देख के फूल मत, तू धन दौलत तो बहुत कमाता है लेकिन कुछ पुण्य की भी कमाई कर, कुछ भक्ति की भी कमाई कर, अच्छे कर्मों की भी कमाई कर, जीवन में कुछ धर्म कमा। इस संसार के धन को देख के क्या घमंड करता है, जो नासवान है। तेरा शरीर है जब तक तेरे को दिखाई दे रहा है, उसके बाद तेरा शरीर नष्ट और ये धन भी तेरा नष्ट हो जाएगा, आखिर में काम आने वाला नहीं है। तो हे मनुष्य, तुमको जो
इस संसार के दुखों से पार करने वाला है, इस संसार के भवसागर से पार करने वाले उस परम पिता परमात्मा की भक्ति कर। उस भक्ति से तू मुंह अपने मुंह को मत छिपा, कि भक्ति से उस धनी की है मुंह छुपाने वाले। हे इंसान, तो उस परमात्मा की भक्ति से मुंह को मत छिपा, तो भक्ति कर, सत्य की राह पे चल और अपने जीवन को दुखों से मुक्त कर। एक सतगुरु ही एक ऐसे हैं जो हमको इस संसार के दुखों से मुक्त कर सकते हैं। बाकी इस संसार के धन दौलत, माया, कुटुंब, कबीला, बेटा बहू, माता पिता, ये पूरे इस संसार के भवसागर में डुबाने वाले हैं। सिर्फ एक सतगुरु ही एक ऐसे हैं जो इस भवसागर से पार कर सकते हैं। माँ ने तो सिर्फ गर्भ से बाहर निकाला है, लेकिन गुरु एक ऐसे होते हैं जो हमको इस संसार के भवसागर से पार कर देते हैं। तो तू गुरु की शरणी जा और सतगुरु की भक्ति कर। उस परम पिता परमात्मा की भक्ति से अपने मुंह को मत छुपा, कि हम परमात्मा का सत्संग नहीं सुनना चाहेंगे, भजन नहीं करना चाहेंगे, तो उससे तो अपने मन को हटा मत, उसी में अपने मन को लगा और परम पिता परमात्मा की भक्ति कर। इस भवसागर के दुखों से पार हो जा और अपने जीवन को आनंदमय बना।